दोस्तों साथियों, ये जो आप प्लेट में देख रहे हैं, आम आदमी के लिए ये कंकड़ पत्थर हैं या कुछ धातु के टुकड़े हैं, लेकिन पारसी समाज का इस सिक्कों में, इन सीलों में अद्भुत राज छुपा हुआ है। और हम इसी सिलसिले में जो है हम सूरबली जी से जानकारी करते हैं, और सूरबली जी जो है अब बताने के लिए तैयार हैं। तो हम सबसे पहले जो है सूरबली जी, अब एक एक सामान आप उठाएं और हमें बताएं। हम आपके हाथों पर फोकस करेंगे। हाँ, अब एक एक चीज़ बताएं। ये सील है। हाँ हाँ, हमें थोड़ा हाथ में दे दें। हाँ हाँ, अच्छा छोड़ो। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हम सील दिखा पा रहे हैं आपको, ये देखिएगा कि ये महाराजा सातन पासी के किले पर सील मिली थी, और ऐसी ही सीलें न जानी कितने वहाँ पर उपलब्ध हो पाई। और दूसरी सील जो है ये सील है, और इन दोनों सीलों के विषय में जो है हम सूरबली जी से जो है जानकारी कोशिश करेंगे कि इन सीलों के विषय में हमें विस्तृत बताएं। हाँ, आप सूरबली जी जो है एक एक आप बताएं कि जो है इन ये लिपि, ये सील जो है जी, इस पर लिखा हुआ है पद्म वेटिमा। इसमें लिखा है पद्म वेटिमा। जी जी। ये पद्म बना है, यहाँ से लेख शुरू है नीचे। हाँ, पद्म वेटिमा, इसका आधुनिक अर्थ में है पद्मावती। अच्छा अच्छा। वो उस समय पद्म वेटिमा लिखा जाता था जो, हाँ हाँ इस समय पद्मावती है। हाँ हाँ। ये कुणाल की पत्नी थी अच्छा अच्छा। और संप्रति की माता थी। हाँ हाँ। तो अशोक के बाद में ये हुए हैं। हाँ हाँ। इनकी भी राजधानी यही थी, संचारकोट में। जी जी। इसलिए इनकी सील यहाँ मिली हुई है। अच्छा अच्छा। हाँ, और इन्हीं के नाम पर हाँ हाँ। संपत्ति नाबालिग थे। अच्छा अच्छा। इनके पिता अंधे थे, कुणाल। हाँ हाँ तो संपत्ति को राज मिला था, हाँ हाँ। लेकिन उनका जो है कार्यकाल देखा था इन्होंने ही, पद्मावती ने, उनकी माता ने। अच्छा अच्छा। संरक्षी यहाँ थी उनकी। हाँ हाँ जब सयाने हो गए तब उन्होंने देखा, हाँ हाँ इसलिए इन्हीं के नाम पर हाँ। राजधानी का नाम भी एक बार पद्मावती हो गया था। अच्छा अच्छा। ऐसा उल्लेख मिलता है। हाँ हाँ ये दूसरी सील, हाँ। ये विक्रमादित्य की है। अच्छा अच्छा। इस ये पर विक्रमादित्य का शासनकाल कब तक, किस सन से किस सन तक रहा, कुछ याद है? विक्रमादित्य का शासन 72 ईस्वी सन से हाँ। 86 ईस्वी सन तक रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, 72 में इन्होंने सिंहासन पाया। हाँ हाँ फिर उसी समय इन्होंने, हाँ अब इनकी जो वो थी, दरबार की सूचनाएं लीक होती थी, हाँ हाँ प्राकृत भाषा चलती थी, हाँ। इसलिए इन्होंने भाषा में तब्दीली करने को मन बनाया, तो उन्होंने संस्कृत भाषा बना दी। अच्छा अच्छा। यानी माँ हलंत, हाँ हलंत शब्द, विसर्ग शब्द हाँ हाँ और बड़े बड़े शब्द बनाना, हाँ हाँ। ये उन्होंने भाषा में बना दिया। तो इसीलिए संस्कृत भाषा देववाणी कही गई, क्योंकि विक्रमादित्य का पूरा नाम था नरपति चंद्र श्री देव विक्रमादित्य। श्री देव उन्हीं का एक उपनाम था। सूरबली जी, हम आपको रोकेंगे। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, मैं कैमरे के पीछे हूँ और हम कैमरामैन हमारे नहीं आ पाए हैं। आपको बता दें, इस उम्र में भी जो है सूरबली जी का याददाश्त कितनी तेज़ है, जो कि मैं बार बार जो है सूरबली जी का नाम भूल जाता था। अभी कई बार जब नाम लिया तो उनका नाम याद आया, और आज भी इनके दिल दिमाग में वो इतिहास के पन्ने जैसे इनके नज़रों के सामने घूम रहे हों। और आप देखिएगा कि किस तरह से विक्रमादित्य की घटनाओं को ये चित्रित कर रहे हैं, और कब पढ़ा होगा, कब लिखा होगा, लेकिन आज भी इनके मानस पटल पर वो सारी चीज़ें हैं। हाँ, अब आगे बताइएगा आप। तो यही विक्रम, तो इन्होंने संस्कृत भाषा बना दी जी। तो वही संस्कृत भाषा चल रही है। हाँ पहले इसका नाम चल पड़ा था देववाणी। हाँ। अब भी संस्कृत को देववाणी कहते हैं। ये संस्कृत नाम तो बाद में दिया गया है। तो देववाणी तो हम ग्रेजुएशन संस्कृत से किया था। हाँ, तो उसमें देववाणी कहा जाता तो होगा। देववाणी जो है एक पुस्तक चलती थी। हाँ, संस्कृत की। संस्कृत, हाँ हाँ, उसका नाम भी हाँ, हमने पढ़ा है उसको। हाँ। हम संस्कृत से जो है ग्रेजुएशन हमारा है। अच्छा। और कभी हमको जो है वेद, शास्त्र, पुराण, रामायण, गीता के जो है बहुत सारे श्लोक याद थे। हाँ।
लेकिन हमको फिर जिस समय मैं तर्क वितर्क किया करता था तो तब तक तो याद रहे। इन 50 सालों के अंतराल से हाँ वो तो है, जो रिपीट नहीं होता है तो और अब जैसा कि हमारे जो है शूरबली जी ने इन 2 मोहरों का, जैसे कि आज भी आप सरकारी ऑफिस में जाते हैं तो उन मोहरों का कमाल देखते हैं कि जब तक मोहर नहीं लगी होगी तो उसको नकली दस्तखत माने जाते हैं। अगर मोहर लगी है, दस्तखत है, तो उससे लिखा जाता है कि अधिकारी ने सचमुच आपका काम कर दिया है। तो ऐसे ही हम आपको और दिखाना चाहेंगे कि अब इसमें जो है ये सिक्के हैं तो जो अमूल्यमान हो। हाँ, ये सील एक थी, ये मिली। हाँ। लेकिन इसको किसी ने वहाँ पर तोड़ दिया। पहले तो टूटी हुई थी ये। हाँ, हमको जब मिली तो टूटी हुई थी। अच्छा अच्छा। मतलब जिसको मिली थी सही मिली होगी, उसने हाँ। तोड़ दिया। हाँ हाँ। ये जानकर पता नहीं किसकी होगी, क्या होगा। इसी प्रकार से ये दूसरी सील भी है, ये भी टूटी है। ये भी टूटी घिसी हुई है। केवल ये जा अक्षर, इसमें कुछ लिखा तो है कुछ? केवल जा अक्षर मालूम दे रहा है बस। अच्छा अच्छा। जा अक्षर प्रकाश में आ रहा है। हाँ हाँ। ये घिसने में थोड़ा हाँ। अच्छी तरह से नहीं घिसी है गई, लेकिन बाद में हमको मिली ये सिक्का। हाँ जी। ये भी विक्रमादित्य का है, अच्छा अच्छा। क्योंकि 72 आप इसे गदेली में रखें अपनी। पलट दें जरा। हाँ, ये किस सन का है सिक्का? ये भी 72-33 ईस्वी का है। अच्छा। विक्रमादित्य को जी। जब सिंहासन बैठे तभी बजेश को कुषाण का आक्रमण हो गया। हाँ ये पराजित हो गए, हाँ। इसलिए 13-14 साल तक ये पराजित ही रहे। अच्छा। स्वतंत्र शासक नहीं हुए। हाँ हाँ। तब तक इनके तांबे के सिक्के ही चलते रहे, सोने के सिक्के नहीं चला सकते थे। 78 में जब कनिष्क बैठा है सिंहासन पर तो कनिष्क ने भी आक्रमण किया। जी। इसका उल्लेख चीनी ग्रंथों में भी है। हाँ हाँ। तो वहाँ पर इन्होंने कनिष्क के इनसे 1 लाख मुद्राएं मांगी, अच्छा अच्छा। स्वर्ण मुद्रा। स्वर्ण मुद्रा में मांगी। हाँ, तो ये किसने मांगी स्वर्ण मुद्रा? कनिष्क ने। अच्छा, कनिष्क ने मांगी। हाँ, 78 ईस्वी में। हाँ हाँ। तो इन्होंने अपना एक विद्वान अश्वघोष दे दिया। हाँ। और एक भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र दे दिया। हाँ। और एक विचित्र मुर्गा दे दिया। अच्छा अच्छा। 3 चीज़ें दे दी, उसको राजी कर लिया, कनिष्क चले गए अपने। फिर 78 के बाद धीरे धीरे इन्होंने अपनी तैयारी की, संस्कृत इन्होंने अपनी भाषा बदल दी। अच्छा अच्छा। भाषा बदलने के बाद में अब अश्वघोष वहाँ पहुँच गए, वो भी संस्कृत जानते थे, यहाँ से पढ़े लिखे थे। हाँ हाँ। तो संस्कृत कनिष्क के साथ भी गई। लेकिन 85 ईस्वी सन में इन्होंने कनिष्क को युद्ध में हरा दिया और अंत कर दिया। तब से इनका 85 में वहाँ रहे, फिर 86 में बंगाल की लड़ाई में हाँ। ये भी मार दिए गए, अच्छा अच्छा। वीरगति को प्राप्त हो गए। ये इनका शासन था, उनका ही ये सिक्का है। अच्छा अच्छा। ये भी इसी प्रकार सिक्का इन्हीं का है। हाँ। हाँ, पलट दीजिए थोड़ा सा। ये देवी बैठी है। हाँ हाँ। ये सिंह है आगे। हाँ ठीक है। ये भी विक्रमादित्य का ही है। विक्रमादित्य का सिक्का है जी। ये। आप डालते हुए इसमें, और ये उसी समय की ये ऊबे की खुदाई हुई थी हाँ यहाँ चैनी देवी के पास। हाँ हाँ। बहुत गहरा हुआ था, उसकी आधी दूर तक खुदाई हो पाई, पूरी नहीं हो पाई थी। हाँ। उसमें ये मिला था, ये हाथ में जो कंगन पहना जाता है हाँ हाँ। उसका टुकड़ा है। अच्छा अच्छा। और कांच का है, बहुत डिजाइनदार है। हाँ। और उसी में से ये हाथी दांत का एक ये मिला था, ये ये कान में पहना जाता कुंडल। हाँ हाँ। ये चीज़ें मिली हैं। तो अब गहराई से थी, तो मेरा तो अनुमान ये है जब खारवेल को हाँ इसने मतलब अब चेत संपत बांध दिया था, हाँ हाँ। तो बहुत नाराज हुए, तो इसको लाकर उसमें डाल दिया। हाँ तो उसी के एक कंकन और ये कुंडल है, हाँ। मेरा अनुमान यहाँ तक है।
ये 2-3 सिक्के संडीला के मिले थे, तुमसे मतलब नहीं। हाँ हाँ। और ये बुद्ध चक्र है, यही से थोड़ा मिला था। गदेली में रखें इसे। बुद्ध चक्र का टुकड़ा है, 24 तीलियों वाले। अच्छा अच्छा। ये अशोक के समय चलता था ये चक्र। हाँ हाँ। और कुछ आपकी थाली में है अनमोल? हाँ, एक सिक्का ये अंदाज है, ये ऐसे ये है, जब चंद्र प्रज्योत को की लड़की वासव दत्ता को उदयन शिक्षा दे रहा था हाँ हाँ। वाद्य यंत्र की। थोड़ा पलट दीजिए। इधर साफ नहीं है। हाँ हाँ। तो उन्होंने प्रसेंज अरे प्रज्योत ने, वहाँ से नाम था उनका असली, तो उन्होंने अपनी बेटी को बताया था कि वो जो कारीगर आया है तुमको सिखाने के लिए, वो अंधा है, हाँ कोढ़ी है, तो कहा हम पता लगवा देंगे, हाँ। तो सीख लेना। उधर उदयन से बताया, कहा बेटी हमारी कहानी है भाई, इसलिए आप पर्दा लगा लेंगे, आप लोग एक दूसरे देख नहीं पाएंगे। हाँ हाँ। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, उदयन एक तार लगवा रहा था, हाँ तो ये वासव दत्ता लगा नहीं रही थी। हाँ। हाँ तो वासव दत्ता को उसको गुस्सा आ गया उदयन को। उसने कहा तुम नहीं सीख पाएगी, इतनी बात बता रहा हूँ, लगा नहीं पा रही हो, तुम सीख नहीं पाएगी, कहानी कहीं की। ये जो बोला तो उसने वासव दत्ता ने कहा मुझे तुम कहानी कह रहे हो, तुम तो कोढ़ी हो, सिखाना चाहो सिखाओ, ना सिखाना चाहो रहने दो, हाँ हाँ। पिताजी से शिकायत करूँगी। तब उदयन समझ गया कि वो उनकी प्रज्योत की गढ़ी हुई बातें हैं। हाँ हाँ। उसने कहा अच्छा तुम ना कहानी नहीं हो तो पर्दा हटाकर देखो। तो जब उसने पर्दा हटाया तो देखा दंग रह गए दोनों, ये दोनों बहुत सुंदर थे। हाँ हाँ। फिर चुपके दोनों जो है कौसाम्बी भाग गई। हाँ हाँ। तो उसी का ये सब हमको लग रहा है। हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ, इसमें चित्र है। तो दोस्तों साथियों, अभी आपने जो है जो महाराजा सातम पर या विभिन्न जगहों पर ये सिक्के मिले, और ये हमारे जो है सूरबली जी की जो है अमूल्य धरोहर है। और अब मैं सूरबली जी आपसे जानकारी करना चाहूँगा कि अगर पुरातत्व विभाग आपसे ये सिक्के मांगेगा तो आप उनको देंगे? ये पुरातत्व की जानकारी में है। अच्छा, पुरातत्व। हाँ, लेकिन वो आपके पास कैसे रहने दिया? क्यों ये? जब मैं लिख रहा हूँ इसलिए। अच्छा अच्छा, इसलिए रहने दिया। इसलिए मैंने उनको दिखाए थे, हम कहा देखिए ये चीज़ें हमारे पास है। हाँ ये तीन सिक्के इसके थे। हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा एक सिक्का हमने इसका दे दिया था, अच्छा अच्छा। को 3 सिक्के हम रखेंगे। हाँ। आप रखिए। अच्छा अच्छा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा अच्छा। अब जैसे हमारे फर्जी रखे होते तो वो हाँ, कोई मतलब नहीं, कम से हाँ। कम जाएंगे तो इतिहास के पन्नों में लिप्त होंगे। मैं सोचता हूँ संचान कोट में ही इसकी खुदाई हो, यही संग्रहालय बने और यही चीज़ें रखी जाए, मैं भी इनको उसी सर्टिफिकेट कर दूँगा। बहुत बहुत दोस्तों साथियों, जैसा कि हमारे ये बुजुर्ग साथी और हम उम्र हैं, और इनकी मांग है कि अगर पुरातत्व विभाग जो है महाराजा सातन पासी किले की धरोहर को या किले को जो ध्वस्त टीले के तौर पर है उसकी खुदाई हो और वहाँ पर एक संग्रहालय बनाया जाए, और उस संग्रहालय में ये अनमोल इतिहास के सिक्के उसमें समाहित हों। और हम आपको इन्हीं शब्दों के साथ सूरबली जी से हम नमस्कार चाहेंगे, मिलना चाहेंगे, और इस एपिसोड को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और हम सूरबली से चाहेंगे कि आप चश्मा उतार दें, कम से कम हमारे जो दर्शक हैं आपका सचमुच का सही चित्र तो देख सकें।
तो दोस्तों साथियों, अभी आपने जो है हम इस पारसी समाज के इतिहासवेत्ता, इतिहास के जानकार, और हमारा अंदाज है कि पारसी कुल में या पारसी समाज में अभी तक कोई ऐसा इतिहासवेत्ता नहीं है। अगर होगा तो हम उनको नहीं जान पाए हैं। अगर जान पाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि कभी सूरबली जी और उन इतिहास के विद्वान से आपस में मुलाकात करें और आपस में जो है डिस्कस करके जो है कुछ समाज के हित में जो काम हो सकेगा उसका उल्लेख कर सकें। धन्यवाद।